हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने 5A एंड 5B एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, तो आज हमने 5C एक्सरसाइज शुरू करनी है। 5C एक्सरसाइज में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब फॉर्मूला यूज़ क्यों किया जाता है? तो फॉर्मूला यूज़ इसलिए किया जाता है जैसे हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हर कोई इक्वेशन में फैक्टराइजेशन मेथड हम यूज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कभी कभी हमारी फैक्टराइजेशन से वैल्यू नहीं निकल पाती है। इसीलिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। साथ ही जो वेरिएबल है सिर्फ एक वेरिएबल का यूज़ किया जाए। वेरिएबल होते हैं जैसे x, y, z, a, b, ये वेरिएबल। अगर यहाँ पे x का यूज़ किया गया है तो x ही यूज़ किया जाए, तो वेरिएबल सिर्फ एक यूज़ हो और हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, उसी को कहते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक एग्जाम्पल। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² bx + c = 0, जहाँ a, b और c a, b, c कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट यानी नंबर। इससे अगर मैं a की वैल्यू निकालूं तो यहाँ पे a की वैल्यू 9 होगी, b की वैल्यू 6 होगी एंड c की वैल्यू होगी 3। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले में हमने सारे क्वेश्चन जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसको रखना होगा एंड देन सॉल्व करना होगा। अब बात करते हैं, क्वेश्चन में गिवन है कि 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस क्या होता है। तो अगर आपको 1 डेसिमल प्लेस बोला है, इसका मतलब है पॉइंट के बाद की एक डिजिट तक की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। लेकिन इसके लिए आपको सिर्फ 1 प्लेस तक नहीं जाना है, आपको पॉइंट के बाद 2 डेसिमल के बाद की 2 डिजिट और निकालनी पड़ेगी, यानी कि 1 एंड 2। तब जाकर के राउंड ऑफ करके आप 1 डेसिमल तक की वैल्यू को निकाल पाएंगे। ठीक है, इसी तरह से 2 डेसिमल प्लेस बोला होगा तो आपको डेसिमल के बाद की 3 डिजिट की वैल्यू निकालनी है। अगर डेसिमल के बाद 3 डेसिमल प्लेस बोल रहा है, यानी डेसिमल के बाद की 3 डिजिट तक की वैल्यू आपको चाहिए, उसके लिए आपको 4 निकालना होगा। तो कभी भी क्वेश्चन में 1 डेसिमल प्लेस बोल रहा है तो आपको 2 डेसिमल प्लेस तक की वैल्यू निकाल लो। 2 डेसिमल प्लेस बोलेगा तो 3 डेसिमल प्लेस तक की वैल्यू निकाल लो। 3 बोलेगा तो 4 तक की वैल्यू निकाल लो, ताकि हम राउंड ऑफ कर पाएँ उसको। ठीक है, अब ये कैसे करना है ये भी हम क्वेश्चन करने वाले, वहीं से आपको समझ में आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट हमें दिया है x² - 8x + 5 = 0। आपको इसको 1 डेसिमल प्लेस तक की वैल्यू को फाइंड करना है। तो 1 डेसिमल प्लेस का मतलब है आपको डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक तो जाना ही पड़ेगा, ताकि राउंड ऑफ करके 1 डेसिमल तक की आपको वैल्यू मिल जाए। तो लिखते हैं फॉर्मूला, x = माइनस का b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a, जहाँ BAC ये कैसे निकलेगा? देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c = 0। x² के आगे a है तो x² के आगे कुछ नहीं है तो ये 1 होगा, यानी a की वैल्यू तो हो जाएगी 1। x के आगे b है तो x के आगे 8 है, तो b की वैल्यू 8 नहीं होगी, माइनस का 8 होगी, क्योंकि ये -b है यहाँ पे। c की वैल्यू हो जाएगी, ये c है, c हमारे पास 5 है। a b c पता लग गया है, तो हम इसको इस फॉर्मूले में पुट कर लेंगे माइनस। अब b की वैल्यू कितनी है? -8। तो आप ये मत कर लेना कि माइनस पहले से ही है तो माइनस ना लिख करके 8 लिख दिया। b की वैल्यू -8 है, माइनस तो फॉर्मूले में ऑलरेडी था, प्लस माइनस √b² यानी कि -8 का स्क्वायर -4, a कितना है 1, c कितना है 5। 4ac के बीच में कोई साइन नहीं है, इट मीन्स इनके बीच में मल्टीप्लाई है, डिवाइडेड बाय 2a। a की वैल्यू कितनी है 1। सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, प्लस माइनस -8 को 2 टाइम्स लिखेंगे तो -8 × -8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 8 जा 64, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 64 माइनस 5 4 जा 20 डिवाइडेड बाय 2a, 2 1 जा 2। तो अब क्या बचा हमारे पास? 8 है यहाँ पे, अगेन प्लस माइनस √64 में से 20 माइनस करते हैं तो 4, 6 में से 2 कैंसिल, 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। अब √44 की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले क्या करते हैं ना, इसको और शॉर्ट कर लेते हैं, रूट से बाहर निकाल लेते हैं अगर कोई नंबर निकल रहा है तो। 44, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 11 जा 22 और 11 1 जा 11। जिसका पेयर बन रहा है उसको तो हम बाहर रख लेते हैं, तो x = 8 प्लस माइनस 2, और जिसका नहीं बन रहा उसको अंदर रख लेते हैं, डिवाइडेड बाय 2। अब हम इसको क्या करेंगे, प्लस माइनस को अलग कर लेंगे, यानी x = 8 प्लस 2 √11 डिवाइडेड बाय 2। x = 8, यहाँ पे प्लस माइनस है तो पहले हमने प्लस लिख लिया, अब हम माइनस की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, 2 - √11 डिवाइडेड बाय 2।
अब हम क्या करेंगे, इसमें √11 को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमने 8th क्लास में डिवीज़न मेथड पढ़ा था, वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो देखो 11 है, करते कैसे हैं, हमें ऐसा नंबर लेना है जिसकी मल्टीप्लाई उसी नंबर से करने पर हमें 11 मिल जाए या उससे कम मिल जाए। तो देखो 2 2 जा 4 होता है, 3 3 जा 9 होगा, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। क्या बोला है, जो नंबर आप लोगे उसकी मल्टीप्लाई सेम नंबर से करते हैं इस मेथड में, ठीक है। तो 2 2 जा 4 आ रहा है, 3 3 जा 9 आ रहा है, 4 4 जा 16, ये तो ज़्यादा आ रहा है 16, तो हम क्या लेंगे 3 3 जा 9, तो हम लेते हैं 3 3 जा 9, माइनस कर लेते हैं, तो 11 में से 9 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2। अब क्या करेंगे, जो मल्टीप्लाई हमने किए हैं उन्हीं दोनों को ऐड भी करते हैं, तो 3 पे 3 ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 6। ओके, अब इसके बाद तो हमारे पास नंबर ही नहीं है, तो क्योंकि डेसिमल बोला है तो हमें अपने आप ही पॉइंट लगाना है और पॉइंट के बाद ज़ीरोज़ बढ़ाने हैं। एक चीज़ और, आपको हमेशा 2 नंबर पेयर में लेने हैं जो कि उल्टे से शुरू करते हैं। ओके, ये पेयर हो गए, मैं एक और 0 ले लेती हूँ अगर रिक्वायरमेंट होगी तो, ठीक है। ये तो कितने भी ज़ीरोज़ आप लगा सकते हो, क्योंकि देखो किसी नंबर के बाद तो पॉइंट लगा ही होता है, ठीक है। अगर आप 11 लिख रहे हो उसके बाद पॉइंट भी लगाओगे, 0 0 लगाओगे, तब भी वो 11 ही होगा। तो हमको डेसिमल बोल रहा है तो मुझे आगे भी बढ़ना पड़ेगा, इसीलिए मैंने पॉइंट के बाद 0 0 लगाए हैं। और हमेशा इस मेथड में आपको पेयर में ही लेना पड़ेगा नंबर्स, ठीक है। तो 11 मैंने पेयर में लिया था, नंबर की सेम नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जो आंसर आएगा नीचे लिखेंगे, माइनस करेंगे, देन जिन दोनों की आपने मल्टीप्लाई की है उन दोनों को ऐड भी करना है। तो जो आंसर आएगा यहाँ पे लिख दिया है मैंने। अब ये ज़ीरोज़ नीचे उतार देती हूँ, 0 से पहले क्या है पॉइंट, यहाँ पे लगा लेते हैं, ये बन गया है 200। तो 6 तो ऑलरेडी हमारे पास है, 6 के आगे आप एक ऐसा नंबर लिखो जिसकी मल्टीप्लाई उसी नंबर से करो। तो मैं लिख रही हूँ 3, 6 के आगे 3 लिखा, इसकी मल्टीप्लाई 3 से ही करनी है। तो क्या मिल जाएगा, 3 3 जा 9, 6 3 जा 18। अगर आप देखो 4 लेते हो, 6 तो रखना ही पड़ेगा, वो तो रखोगे ही, लेकिन साथ में जो आगे का नंबर लोगे उस नंबर की मल्टीप्लाई उसी नंबर सेम नंबर से करनी पड़ेगी, यानी 4 से। ये ज़्यादा आ रहा है, देखो 256 आ रहा है, तो मैं लूँगी ये वाला नंबर। तो 63 3 जा 189, माइनस कर लेते हैं इसको। तो माइनस करने पर इसका आंसर आएगा 1 1 एंड ये बन जाएगा 11। अब हमने क्या किया था, 63 3 की मल्टीप्लाई 3 से की थी, तो इसके साथ ऐड कर लेते हैं ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 एंड 3 3 6, अगेन 0 को नीचे उतार लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1100। अब हमें क्या करना है, 66 के आगे ऐसा नंबर लिखना है जिसकी मल्टीप्लाई उसी नंबर से हम कर पाएँ। तो क्योंकि अगर मैं 2 लिखती हूँ माना, तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से ही करनी पड़ेगी, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, 12 कैरी 1, 6 2 जा 12 एंड 13, ये तो ज़्यादा आ रहा है। तो हम क्या लेंगे, 6 6 1 1 जा 6 6 1, माइनस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें क्या चाहिए था, डेसिमल के बाद वो 1 प्लेस कह रहा था, तो हमने सेकंड तक निकाल लिए वैल्यू, तो इसी को हम यहाँ पे पुट कर लेंगे 11 की जगह। ओके, यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं इसको। अभी x की वैल्यू हमारे पास आई थी 8 + 2, √11 की वैल्यू आई है 3.31। क्वेश्चन में जितना बोल रहा है 1 डेसिमल प्लेस बोल रहा था, तो 2 तक आप निकाल लो, ये ज़्यादा से 3 तक निकाल लो, ठीक है। तो मैंने 2 तक निकाल लिए। अब डिवाइडेड बाय हो जाएगा यहाँ पे 2, सेम यहाँ पे x = 8 - 2 की मल्टीप्लाई करनी है 3.31 से, डिवाइडेड बाय 2। क्या करेंगे, 8 + 2 की मल्टीप्लाई 3.31 से करते हैं, तो देखते क्या आता है। तो ये आ जाएगा आपका 6.62 डिवाइडेड बाय 2। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो x = 8। देखो 8 पे तो पॉइंट है नहीं, लेकिन इसमें तो लगा है, तो आपको इसमें भी पॉइंट लगाना है। 8 पॉइंट कितने डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो 2 ज़ीरोज़ लगा लो। देन 6.62 ऐड कर लेते हैं, 6 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोनों को ऐड करके 14.62 डिवाइडेड बाय 2। ऐसे मत कर लेना कि 8 पे यहाँ पे कभी कोई बच्चा ऐसा भी कर लेता है 6.62 है और 8 यहाँ पे रख रहे हो, ऐसे नहीं, इसमें पॉइंट है तो इसमें भी पॉइंट लगाओ, दोनों को सेम करो, देन ऐड कर लो उसको, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे, तो डिवाइड करने पर इसका आंसर आ जाएगा 7.31। तो ये तो आ जाती है 7.31 x की वैल्यू। हमने क्या किया, 1 प्लेस डेसिमल कह रहा था, तो हमने डेसिमल के बाद 1 तक ना निकाल के 2 तक निकाल लिया है, क्योंकि वो 1 प्लेस कह रहा है तो 1 प्लेस में राउंड कर लो आप। उसके बाद की डिजिट देखो, अगेन रिपीट कर रही हूँ, 7.31 था। क्वेश्चन में बोला है कि डेसिमल के बाद यहाँ तक की वैल्यू हमें चाहिए, 1 प्लेस बोल रहा है तो 1 प्लेस में ही सर्कल कर दो। अब उसके बाद की वैल्यू देखो, अगर सर्कल के बाद की वैल्यू 5 या मोर देन 5 आती है, मोर देन 5 आती है, यानी कि 5 या 5 से ज़्यादा अगर कोई नंबर आ जाता है सर्कल के बाद, आपको क्या करना है, एक नंबर इसको दे देना। जैसे माना 7.36 आता,
तो सर्कल किया, 1 डेसिमल तक की वैल्यू चाहिए। इसके बाद की वैल्यू देखो 5 से ज़्यादा है तो ये एक नंबर इसको दे देगा, ये हो जाएगा 7.4। लेकिन यहाँ पे तो 5 है ही नहीं और 5 से ज़्यादा भी नहीं है, तो एज इट इज़ इसको उतार देंगे 7.3। बस यही करना था हमको इसमें। तो 1 डेसिमल प्लेस कहेगा तो 2 डेसिमल तक की वैल्यू निकाल लो ताकि राउंड ऑफ कर सको, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 8 माइनस इसकी मल्टीप्लाई की थी तो कितना आया था 6.62, इसको माइनस कर डिवाइडेड बाई 2, तो 8 यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स 6.62 माइनस कर लेते हैं, ये कैरी इधर दे देगा तो 10 में से 2 8 हो जाएगा, 9 में से 6 3, यहाँ पे बचता है 7, 7 में 6 1.38, तो x की वैल्यू आती है 1.38 डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगी हमारे पास वैल्यू 0.69। अब ये जो 0.69 वैल्यू आई है उसने क्या कहा है 1 डेसिमल तक की वैल्यू निकालनी, यानी यहाँ तक इसको कर देते हैं राउंड। राउंड के बाद के डिजिट देखो क्या है 5 और मोर देन 5 से ज़्यादा है, ये क्या करेगा एक नंबर इसको दे देगा। तो कभी भी कोई वैल्यू जहाँ पे आप राउंड कर रहे हैं, सर्कल कर रहे हैं, उसके बाद की डिजिट अगर 5 या 5 से ज़्यादा आती है तो एक नंबर इसको हम दे देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0.7। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट होता है कंप्लीट। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट है 5x² प्लस 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, जहाँ पे a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू 10 है एंड c की वैल्यू है प्लस का 3 नहीं माइनस का 3। तो फॉर्मूले में रख लेते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। x इज इक्वल टू माइनस का b, माइनस b की जगह 10 रख लेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर है हमारे पास 10 का स्क्वायर माइनस 4, a है 5, c है माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 2a। a की जगह क्या रखेंगे 5, तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 10 प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 10 का स्क्वायर, 10 को 2 टाइम्स लिखेंगे तो 100 हो जाएगा एंड इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20, 23 जा 60 और माइनस माइनस प्लस तो प्लस 60 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 5 2 जा 10। तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 10 प्लस माइनस अंडर रूट 160 डिवाइडेड बाय 10। अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट जो 160 है उसको पहले देख लेते हैं कितने पेयर बन रहे हैं, जो भी पेयर बनेगा हम उसको बाहर ले लेंगे तो रूट निकालना इजी हो जाएगा। तो 2 8 जा 16, 0 का 0, ओके, देन 2 40 जा 80, देन 2 20 जा 40, देन 2 10 जा, देन 2 5 जा एंड 5 1 जा। तो यहाँ पे इसका पेयर बन रहा है 2 का, ये भी पेयर बन रहा है बट इसके पेयर बन नहीं रहे हैं, तो जिसके पेयर बन रहे हैं वो बाहर ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस 10 प्लस माइनस कितने, एक 2 यहाँ से ले लेंगे और एक 2 यहाँ से, तो 2 2 जा 4, बाहर बचेगा 4, अंदर बच जाएगा हमारे पास 5 2 जा 10 डिवाइडेड बाय 10, ओके, डिवाइडेड बाय 10 ये बच रहा है। अब फिर सॉल्व कर लेते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस माइनस को अलग कर लेते हैं, 4 अंडर रूट 10 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 10। सेम ऐसे यहाँ पे रख लेते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 10 माइनस 4 अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाय 10। मैंने क्या किया, इस प्लस माइनस को अलग कर दिया, प्लस का अलग बना दिया है, माइनस का अलग बना दिया है। अब क्या करेंगे, अंडर रूट 10 की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे, अभी जैसे हमने किया डिवीज़न मेथड से, तो डिवीज़न मेथड करेंगे पहले हम 10। अब फिर से वही जिस नंबर को आप ले रहे हैं उसकी मल्टीप्लाई सेम नंबर से करनी पड़ेगी। तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 3 3 जा 9 एंड 4 4 जा 16, तो 16 तो ज़्यादा आ रहा है 10 से, तो हम क्या लेंगे 3 3 जा 9 ले लेते हैं। 3 3 जा 9 माइनस करेंगे तो 1 बचता है। देखो पेयर बनाना पड़ेगा उल्टे से, तो हमने 2 के पेयर बना दिए, ठीक है। अब यहाँ पे तो नंबर आगे है नहीं लेकिन डेसिमल तो बोल रहा है क्वेश्चन में, तो हम पॉइंट खुद ही लगाएंगे। 2 जीरोज़ बढ़ा देते हैं, 1 जीरो और बढ़ा देती हूँ, पेयर बना लेते हैं 2 2 के। हमेशा पहले 2 के पेयर बनेंगे। अगर माना ऐसा क्वेश्चन होता है 2 6 9, अगर आप पेयर बना रहे हैं तो हमेशा उल्टे से बनाना है पेयर, इसका इसके साथ बना लो, इसका नहीं बन रहा तो छोड़ दो, ओके, लेकिन उल्टे से। ऐसा मत कर देना कि 26 का पेयर बन गया और 9 को ऐसे ही छोड़ दिया। तो ये 0 बच गया यहाँ पे, इन 0 को नीचे उतार लेते हैं। जिस नंबर की मल्टीप्लाई जिस नंबर से हमने की है उन दोनों को हमें क्या करना है, अब ऐड करना है। तो 3 और 3 6 हो जाएगा। 6 के आगे
क्योंकि मैंने 0 नीचे उतारा, इसके बीच में पॉइंट था, पॉइंट ऊपर लिख लेते हैं पहले। 6 के आगे ऐसा नंबर लिखते हैं जिसकी मल्टीप्लाई उसी नंबर से करने पर 100 या 100 से कम आ जाए। तो देखो अगर मैं 2 लिखती हूँ तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से कर लेते हैं, 2 2 जा 4 और 6 2 जा 12, 124। ये तो ज़्यादा आ रहा है तो हम क्या करेंगे, 61 1 जा कितना हो जाएगा 61, माइनस कर लेते हैं इन दोनों को, तो ये आएगा 39। जिस नंबर की मल्टीप्लाई जिस नंबर से हमने की है उन दोनों को ऐड भी करना है, तो 1 on 1 2 6। अगेन ये ज़ीरोज़ हमने उतार लिए थे, ये वाले उतार लिए, अब इसको उतार लेते हैं, 3900 हो गया है। अब 62 के आगे ऐसा नंबर लिखेंगे जिसकी मल्टीप्लाई उसी नंबर से करेंगे, तो मैं डायरेक्ट लिख लेती हूँ 6 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 3756। इसको माइनस करोगे अगर आप तो ये मिल जाएगा हमें 144। हमें तो 2 डेसिमल तक की वैल्यू चाहिए, तो मैंने 1 तक की निकाल ली है। यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, 62 की मल्टीप्लाई मैं 6 से करूँगी तो मुझे ये आंसर मिल रहा है, तो 6 यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हमें वैल्यू मिल गई 3.16, बस इसके आगे करने की ज़रूरत नहीं है, तो 3.16 तो लिख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को। हमारे पास क्वेश्चन जो था x की वैल्यू थी माइनस का 10 प्लस 4 अंडर रूट 10 था, डिवाइडेड बाय भी 10 था। ओके ठीक है, सेम ऐसे ही माइनस का भी नोट डाउन कर लेते हैं, -10 -4 अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाय 10। x की वैल्यू -10 हो जाएगी, प्लस की जगह प्लस, 4 की जगह 4, अंडर रूट 10 की वैल्यू देखो इन दोनों के बीच में ना मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए मैं ब्रैकेट लगा रही हूँ यहाँ पे। तो ये वैल्यू आई थी हमारे पास 3.16 डिवाइडेड बाय 10। x की वैल्यू -10 प्लस, अब हम क्या करेंगे 4 की मल्टीप्लाई से कर लेंगे। देखो एक तरीका और है, अभी जो फर्स्ट वाला मैंने करवाया था उसमें हमने क्या किया था, इसको सॉल्व कर लिया था, मल्टीप्लाई कर लिया था, देन इसके साथ ऐड करके डिवाइड कर रहे थे। एक मेथड और है, ये जो 10 है ना, ये 10 इसका भी है और इसका भी है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 10 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, प्लस 3.16 डिवाइडेड बाई 10, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये मल्टीप्लाई का साइन है बीच में। हमने दोनों को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 प्लस 3.16 की, अब देखो ये भी कट रहा है, 2 1 जा 2 2 जा 4 2 5 जा 10, तो 3.16 की मल्टीप्लाई अगर 2 से करोगे तो ये आ जाएगा 6.32 डिवाइडेड बाय 5। ओके, अब इसको कट कर लेते हैं, -1 प्लस इन दोनों को अगर आप डिवाइड करते हैं तो ये आती है वैल्यू 1.264। देन क्या करेंगे, प्लस माइनस होगा, आंसर आएगा 0.264। क्या किया हमने, फर्स्ट मेथड में हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने इसको पूरा सॉल्व किया, देन 10 से डिवाइड किया। इस मेथड में मैंने क्या करवाया आपको, ये जो 10 है डिवीज़न में, ये इसका भी है और इसका भी है, तो ये मैंने अलग अलग कर दिए, इसको डिवाइड कर लिया, -1 बचा, इनको पूरे को सॉल्व करके डिवाइड किया, तो ये वाला मेरी वैल्यू आई 1.264, देन दोनों को ऐड कर लिया। आपको जो मेथड सुटेबल लग रहा होगा वो मेथड इसमें यूज़ कर सकते हो, जो ईजी लग रहा होगा। ओके, तो मेरे पास x की वैल्यू आती है 0.264, तो क्या कह रहा था, 1 डेसिमल प्लेस ये है, इसमें सर्कल कर दो, जिसकी बात करेगा उसमें सर्कल कर दो, उसके बाद की डिजिट देखो, क्या ये 5 या 5 से ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, एक नंबर इसको दे देगा, तो ये हो जाएगा 2 पे 1 ऐड कर देंगे तो 0.3, तो ये आ जाती है हमारी 1 डेसिमल प्लेस की वैल्यू। अब ऐसे हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसी मेथड से सॉल्व करवा रही हूँ मैं, दोनों ही मेथड यूज़ करूँगी इसमें, ताकि जो आपको ईजी लगे वो सॉल्व कर सको इसमें। तो x इज इक्वल टू -10 -4, इसकी वैल्यू है 3.16 डिवाइडेड बाय 10। मैंने क्या किया, इस 10 को इन दोनों को इसके नीचे रख लिया डिनोमीटर में, ठीक है, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू -1 हो गई, -2 2 जा 4 2 5 जा 10, तो ये बचा -2 इंटू 3.16 डिवाइडेड बाय 5, तो x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, एंड 3.16 की मल्टीप्लाई अगर 2 से करते हैं तो ये आ जाएगा 6.32 डिवाइडेड बाय 5। अगेन इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास -1.264। अब माइनस क्या होगा, हमें इन दोनों को प्लस करना होगा, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का, ठीक है। तो इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद आप पहले 3 जीरोज़ लगा लो, देन इसको ऐड करो, तो ये हो जाएगा 2.264, ये वैल्यू आ गई। उसने क्या कहा, 1 डेसिमल प्लेस तक की वैल्यू चाहिए, यानी कि यहाँ तक की चाहिए, तो इसको सर्कल कर लो, सर्कल के बाद की डिजिट 6 है, 5 से ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, माइनस तो ऐसे ही रहेगा, 2 ऐसे ही रहेगा। अगर सर्कल के बाद की डिजिट 5 और मोर देन 5 होती है तो वो एक नंबर इसको दे देगा ऐड करने के लिए, तो 2 पे 1 ऐड कर लेंगे तो ये 3 हो जाएगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होता है कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 2 डेसिमल प्लेस तक की आपको वैल्यू निकालनी है। अगर आपको 2 डेसिमल प्लेस तक की वैल्यू निकालनी है तो आपको डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक तो जाना ही पड़ेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 2x² माइनस 10x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, जहाँ a 2 है, b की वैल्यू माइनस का 10 है एंड c की वैल्यू है 5। फॉर्मूला रखते हैं x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यू पुट कर लेते हैं, माइनस पहले लिख लेते हैं। b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 10, तो माइनस 10 प्लस माइनस अंडर रूट b² की वैल्यू माइनस 10 यानी माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 4 की जगह 4 है, a की जगह 2 है एंड c की जगह हम रखेंगे 5 डिवाइडेड बाय 2a, 2 की जगह 2, a की जगह 2 हो जाएगा। देन x की वैल्यू फाइंड करने के लिए माइनस माइनस प्लस का 10 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 10 को 2 टाइम्स अगर आप लिखते हैं माइनस 10 को तो 10 10 जा 100 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 5 4 जा 20, 22 जा 40 डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा प्लस का 10 प्लस माइनस अंडर रूट 100 में से 40 माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा, यहाँ पे 60 बच जाएगा डिवाइडेड बाय 4। आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो x की वैल्यू हमारे पास आई है 10 प्लस अंडर रूट 60 डिवाइडेड बाय 4। x की वैल्यू आई है 10 माइनस अंडर रूट 60 डिवाइडेड बाय 4। दो वैल्यूज़ हैं, दोनों में अंडर रूट 60 को पहले हम एलसीएम लेके बाहर ले लेते हैं, उसके रूट्स कितने रूट बाहर आ रहे हैं, तो 60 डिवाइडेड बाय 2 30 जा 2 15 जा एंड 3 5 जा एंड 5 1 जा, तो 2 30 जा हो गया, 2 15 जा हो गया, 3 5 जा 5। ओके, पेयर सिर्फ इसका बन रहा है, बाकियों का तो पेयर बन ही नहीं रहा है, तो जिसका पेयर बन रहा है हम उसको बाहर ले लेते हैं। तो 10 प्लस 2 का पेयर बना है वो बाहर आ जाएगा, बाकी जो बचता है 5 3 15 अंदर रह जाएगा डिवाइडेड बाय 4। सेम यहाँ पे भी हम यही रखने वाले हैं, 10 माइनस 2 अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाय 4। अब हम क्या करेंगे, 15 का लेना पड़ेगा डिवीज़न मेथड से, रूट सॉल्व करना पड़ेगा, तो पॉइंट लगा लेते हैं, जीरोस बढ़ा लेते हैं पेयर में, 0 0 पेयर। ओके, तो पेयर में सबसे पहले 15 कोई ऐसा नंबर लेना है जिसकी मल्टीप्लाई सेम नंबर से करनी पड़ेगी और 15 या 15 से कम आ जाए, तो 3 3 जा 9 होता है, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 ज़्यादा हो रहा है तो हम क्या करेंगे 3 3 जा 9 ले लेते हैं, 3 3 जा 9 माइनस करते हैं, 15 में से 9 कैंसिल, 6 बचेगा। इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, जिन दोनों को मल्टीप्लाई किए उन दोनों को ही ऐड करेंगे, तो 3 और 3 हो जाएगा 6, पॉइंट को ऊपर लगा लेते हैं, 2 0 को नीचे रख लेते हैं। ओके, अब 6 के आगे ऐसा नंबर लिखना है जिसकी मल्टीप्लाई उसी नंबर से करने पर 600 या उससे कम आ जाए, तो मैं डायरेक्ट लिख लेती हूँ 8, तो नीचे भी 8 लिखेंगे, तो इन दोनों की अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 8 जा 64 कैरी 6, 8 6 जा 48, 48 पे 6 जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा 54, तो ये हो जाएगा 544, तो 68 8 जा 544 हो जाएगा। माइनस कर लेते हैं, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आएगा 56। अभी हमें क्या चाहिए, 2 डेसिमल प्लेस तक बोल रहा है तो हमें 3 तक जाना है, अभी 1 हो गया है, 2 और चाहिए हमको इसमें नंबर, तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई की उन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, 8 8 16 कैरी 1 6 और 1 7, 76 बचता है, इन दोनों जीरो को नीचे उतार लेते हैं। 76 के आगे ऐसा नंबर लिखेंगे जिसकी मल्टीप्लाई सेम नंबर से करने पर आंसर या तो 5600 आ जाए या तो उससे कम आ जाए, तो मैंने यहाँ पे 76 की मल्टीप्लाई 7, 76 के आगे 7 लिखा और उसकी मल्टीप्लाई 7 से की है, तो हमारा आंसर आता है यहाँ पे 535369। तो 76 के आगे मैंने 7 लगाया है, इसकी मल्टीप्लाई 7 से की तो मुझे आंसर मिलता है 5369। अगेन मैं इन दोनों को क्या करूँगी, माइनस करने पे हमें आंसर मिल जाएगा 231, और जिन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया उन दोनों को हमें ऐड भी करना है, तो 7 7 14 4 कैरी 1 6 और 1 7 एंड 7, ठीक है, तो ये हो जाता है 774। अगेन हमें 2 0 की और रिक्वायरमेंट है पेयर की, तो हम नीचे 0 उतार लेते हैं। अब 774 के आगे हम क्या नंबर रखें जिसकी मल्टीप्लाई सेम नंबर से करने पर या तो ये आ जाए या तो इससे कम आ जाए, तो मैं रख रही हूँ 2, 3 रखने पे ज़्यादा आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो इसका आंसर आता है हमारा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 7 2 जा 14, 4 कैरी 1, 7 2 जा 15, तो ये आ रहा है हमारा 15,484। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 2 रखा था, यहाँ पे भी 2 रख लेते हैं, बस हमें इतना ही चाहिए। 3.872 हमारा आंसर आ गया है। क्या करेंगे, यहाँ अंडर रूट 15 में वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 2
15 की वैल्यू क्या आई है, अंडर रूट 15 की 3.872 आई है, डिवाइडेड बाय नीचे 4 है, तो x की वैल्यू अगेन 10 प्लस 2 की मल्टीप्लाई 3.872 से करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 7.744 डिवाइडेड बाय 4। x की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 10 पे प्लस 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 17.744। 10 है, 10 के बाद आप क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 3 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 7.744। ओके, ऐड कर लो तो 17.744 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4। जब आप इनको सबको डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू निकल के आएगी 4.436। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 डेसिमल प्लेस तक की वैल्यू निकालनी है, तो 2 के लिए हमको 3 तक जाना था। 2 कहाँ पे है, 1 2, डेसिमल के बाद का सेकंड प्लेस ये वाला है, सर्कल कर लेते हैं इस नंबर के ऊपर। इस नंबर के बाद अगर वैल्यू 5 या मोर देन 5 आती है तो वो एक नंबर इस पर ऐड हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे 6 है, 5 से ज़्यादा नंबर है, तो ये नंबर इसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.4, 3 पे 1 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 4। तो इसी के साथ हमारा ये वाला प्लस की वैल्यू तो होती है कंप्लीट। नेक्स्ट माइनस की सॉल्व कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 2, अंडर रूट 15 की वैल्यू कितनी आई 3.872 डिवाइडेड बाय 4, तो ये x की वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू 10 माइनस दोनों की मल्टीप्लाई की तो 7.744 आया था डिवाइडेड बाय 4। अब x की वैल्यू के लिए 10 को अगर हम माइनस करते हैं 7.744 से तो ये आंसर आएगा 2.256 डिवाइडेड बाय 4। देन अब हम इसे करते हैं डिवाइड, तो डिवाइड करने पर हमारा आंसर आता है 0.564। अब फिर से वही 0.564 है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेकंड प्लेस तक की वैल्यू चाहिए, सेकंड वाले को कर लो सर्कल, उसके बाद की डिजिट अगर 5 या मोर देन 5 होती है तो ही 1 नंबर इसमें ऐड होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो यहाँ पे 6 के बाद 5 या 5 से ज़्यादा नंबर है नहीं, तो ये 6 ही यहाँ पे हम उतार लेंगे, ये आ जाती है हमारी 2 डेसिमल प्लेस तक की वैल्यू। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट होता है कंप्लीट। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में 4x प्लस 6/x प्लस 13 इज इक्वल टू 0 है। पहले तो हम इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। करेंगे कैसे, देखो डिनोमीटर में x है तो यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई x से कर लेंगे, इसकी भी x है। डिनोमीटर में अगर x से मल्टीप्लाई हो रही तो न्यूमरेटर में भी होगी, सेम यहाँ पे भी। तो ये बन जाएगा 4x² प्लस 6 प्लस 13x हो जाएगा, डिनोमिनेटर में बचता है x इज इक्वल टू 0। इसको इस तरफ भेजेंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो ये 0 ही हो जाएगा। तो हमारी बन जाती है एक इक्वेशन, यहाँ पे 13x रख लेती हूँ, 13x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब कभी बच्चे ये भी गलती कर देते हैं कि जैसे माना ये इक्वेशन बनी, उन्होंने a इसको लिख दिया, b इसको लिख दिया और c इसे लिख दिया। नहीं, ये गलत है। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c। तो आपको ये पहले इसको अरेंज करना पड़ेगा, देन आपको a b c की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 13 एंड c की वैल्यू है 6। ओके, फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस b है 13 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4, a है 4, c है 6 डिवाइडेड बाय 2a। 2a 4 2 जा 8 हो जाएगा, डायरेक्ट रख लेते हैं, आगे सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 13 प्लस माइनस अंडर रूट 13 को 2 टाइम्स लिखेंगे तो 169। ठीक है, 6 4 जा 24 एंड 24 4 जा 4 4 जा 16, 6 कैरी 1, 4 2 जा 96, तो ये हो जाएगा 96। अब 169 में से 96 अगर आप माइनस करते हो, नीचे 8 है, माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 169 में से 96 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 73 डिवाइडेड बाय 8। देखो कैलकुलेशन बहुत लंबी है, अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करने लग गई तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी और बहुत टाइम लगेगा, तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर लिख के इसलिए दे रही हूँ यहाँ पे साथ साथ। ठीक है, तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 13 प्लस अंडर रूट 73 डिवाइडेड बाय 8। x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 13 प्लस माइनस है तो प्लस मैंने इस तरफ लिख दिया, माइनस इस तरफ लिख लेती हूँ 73 डिवाइडेड बाय 8। ओके, अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, 73 का डिवीज़न मेथड कर लेते हैं, तो यहाँ पे ही कर लेते हैं 73 का डिवीज़न, पेयर बना लेते हैं, उल्टे से ही पेयर बनता है, क्योंकि मुझे डेसिमल आगे और वैल्यूज चाहिए तो मैं 0 पहले ही लगा लेती हूँ। ठीक है, तो 73 चाहिए, तो स्टार्ट कहाँ से करें, देखो 8 8 जा 64 होता है, 9 9 जा 81 है, 6 6 जा 36, 8 8 जा 64, तो हम 8 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, 8 8 जा 64 माइनस करते हैं, इसकी वैल्यू आ जाएगी 9,
जिसकी मल्टीप्लाई की उन दोनों को ऐड भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 16। पॉइंट लगा लेते हैं ऊपर, जीरोस बढ़ा लेते हैं नीचे। अब 16 के आगे ऐसा नंबर लिखते हैं जिसकी मल्टीप्लाई उसी नंबर से करने पर 900 या उससे कम आ जाए। तो मैं 5 लिख लेती हूँ। इन दोनों के आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 825। तो 16 के आगे मैंने क्या रखा, 5 रखा, मल्टीप्लाई 5 से की तो 165 5 जा 825 आया। माइनस कर लेते हैं, 900 को 825 से माइनस करेंगे तो 75 बचेगा। अब जिन दोनों की मल्टीप्लाई की उन दोनों को प्लस भी करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा हमारा 170। ठीक है, अब अगेन जीरो उतार लेते हैं नीचे। 170 के आगे ऐसा क्या लिखें जिसकी मल्टीप्लाई सेम नंबर से करनी पड़ेगी। तो 170 के आगे लिख लेते हैं 4, जिसकी मल्टीप्लाई 4 से करनी है हमें। तो ये आंसर आ जाता है हमारा 4 4 16 कैरी 1 कैरी 2। ओके, ये आ रहा है हमारे पास आंसर 6816। तो 1704 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 6816। ठीक है, तो हमने क्या किया, 170 के आगे ऐसा नंबर लिखा है जिसकी मल्टीप्लाई सेम नंबर से करने पर 7500 आ जाए या उससे कम आ जाए। तो यह आया हमारे पास 6816। माइनस कर लेते हैं, माइनस करने पर यहाँ बचता है 684। ठीक है, जिन दोनों की मल्टीप्लाई की उन दोनों को ऐड भी करेंगे तो 4 और 4 8 हो जाएगा, 0 का 0, 7 का 7, 1 का 1। अब ये बचा है 684। अगेन ये जीरोज नीचे उतार लेते हैं। तो 1708 के आगे ऐसा क्या नंबर लिखे जिसकी मल्टीप्लाई सेम नंबर से करने पर ये या इससे कम आ जाए। तो इसके आगे लिखती हूँ मैं 4, जिसकी मल्टीप्लाई मैं 4 से ही करूँगी तो आंसर आता है 68336। ओके, मुझे क्या चाहिए था, डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक की वैल्यू चाहिए थी, मुझे मिल गई है। क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, आपको 2 डेसिमल तक की वैल्यू चाहिए, तो 2 डेसिमल के लिए आपको 3 तक जाना ही पड़ेगा। तो ये आ गई हमारी वैल्यू, यहाँ पे पुट करते हैं, देन सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू -13 प्लस, अब √73 की वैल्यू आई है 8.544 डिवाइडेड बाय 8। सेम यहाँ पे x इज इक्वल टू -13 माइनस 8.544 डिवाइडेड बाय 8। x इज इक्वल टू माइनस का 13 है, इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू तो नेगेटिव ही आएगी क्योंकि 13 बड़ा है। पॉइंट लगाएंगे, 3 डिजिट 3 0 बढ़ा देंगे, दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 4.456 डिवाइडेड बाय 8। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा माइनस का 0.557। x की वैल्यू निकालनी है, नेगेटिव तो आएगी, राउंड करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि पॉइंट के बाद सेकंड डेसिमल कह रहा है तो सेकंड को सर्कल कर लेते हैं। सर्कल के बाद की डिजिट अगर 5 से ज़्यादा है तो 1 नंबर इसको मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.56। सेम ऐसे यहाँ पे कर लेते हैं, x इज इक्वल टू -13 माइनस प्लस होगा तो दोनों को प्लस करेंगे, लेकिन साइन जो आने वाला है वो नेगेटिव आने वाला है। तो इन दोनों को अगर प्लस करते हैं तो पॉइंट लगा लेते हैं, 3 जीरोज बढ़ा लेते हैं। तो 13 में 8 प्लस कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 21.544 डिवाइडेड बाय 8। इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारी वैल्यू देगा माइनस का 2.693। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 डेसिमल प्लेस तक की वैल्यू निकालनी है, तो 2 कहाँ पे, ये है 2। इस राउंड कर देंगे, सर्कल कर देंगे, उसके बाद की डिजिट अगर 5 या मोर देन 5 होती है तो ये इसको 1 देगा, अदरवाइज नहीं देगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी -2.69। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी होता है हमारा कंप्लीट। ओके, हमने क्या किया, माइनस प्लस है, साइन माइनस का ही आएगा क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है। यहाँ पे प्लस माइनस है क्योंकि बड़ा नंबर 13 है इसलिए माइनस का साइन आया है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट होता है कंप्लीट। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट।